पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले की दुनिया भर के देशों ने कड़ी निंदा की। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस हमले के तार पाकिस्तान से जोड़ दिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आशंका जताई कि पुलवामा में हुए हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर रची गई। अमेरिका ने हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की इस करतूत को कायराना बताया और पाकिस्तान की सरकार को अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देने के लिए जमकर लताड़ लगाई। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर कदम पर भारत का साथ देने का भरोसा भी दिया। इससे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं जाने की सलाह भी दी थी। पुलवामा हमले पर भारत समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लंदन में भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अपना विरोध जताने इकट्ठा हुए और पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इससे पहले सैकड़ों लोगों ने लंदन की सड़कों पर भारत के समर्थन और पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला। वहीं प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तिरंगा झंडा लहराते हुए पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की। पाकिस्तान टेररिस्ट, पाकिस्तान टेररिस्ट। इसके बाद सभी लोग पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर पहुंचे और पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की। हर एक 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपने स्तर पे किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को जवाब देगा। भारतीय समुदाय के लोगों ने ब्रिटेन से पाकिस्तान को सैनिक मदद बंद करने की अपील भी की। गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बारे में न्यूज 18 को कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली, जिनके मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने तालिबान की तर्ज पर किए गए इस आत्मघाती हमले के लिए 1 महीने तक तैयारी की थी। खबर है कि हमले के लिए वकास नाम के आतंकी को चुना गया, जो काफी समय से हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में था। जैश ए मोहम्मद के नए कमांडर अब्दुल रशीद गाजी ने ही वकास को इस आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रशीद गाजी अपने 3 साथियों के साथ पुंछ के रास्ते कश्मीर में घुसा था और हमले की तैयारियों में जुट गया था। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी और 8 फरवरी को आतंकी हमले के बारे में अलर्ट भी जारी किया गया था। पुलवामा में शहीद हुए रोहिताश लांबा को उनके 1.5 महीने के बेटे ने मुखाग्नि दी। रोहिताश लांबा राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे, जहां उनके अंतिम विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रोहिताश लांबा का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, वहां शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। देश के वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने आए लोगों की आंखें नम हो गईं जब रोहिताश लांबा को मुखाग्नि देने के लिए उनके 1.5 महीने के बेटे को लाया गया। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ मासूम ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और रोहिताश लांबा पंच तत्वों में विलीन हो गए, लेकिन वो अपने पीछे दर्द का समंदर छोड़ गए, जिसमें आक्रोश भी कम नहीं है। और की सफर कर जाऊंगी रहेंगी के सरकार में मत तो काम करते देगा। शहीद के परिवार को उम्मीद है कि सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के बाद भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्विटर पर लिखा कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान से आयात होने वाले सभी सामानों पर तत्काल प्रभाव से सीमा शुल्क को बढ़ाकर 200% कर दिया है। पुलवामा हमले की तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में यह सामने आया है कि आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने के लिए काफिले का पीछा नहीं किया। हमला करने के लिए आतंकियों ने एक खास जगह पहले ही चुन ली। ये ऐसी जगह थी जहां पहुंचने के लिए आतंकियों को जम्मू श्रीनगर हाईवे का इस्तेमाल न करना पड़ा, बल्कि हाईवे पर मिलने वाली एक लिंक रोड के जरिए हमले से कुछ देर पहले ही हाईवे पर पहुंचे। विस्फोटक से भरी आतंकियों की गाड़ी काफिले के बाईं तरफ चलने लगी और फिर अचानक धमाका करके हमले को अंजाम दिया गया। यानी लापरवाही ये हुई कि हाईवे को जोड़ने वाली सड़कों पर काफिले के चलने के वक्त सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। जांच ये भी की जा रही है कि विस्फोटक को ट्रिगर करने के लिए किसी रिमोट का इस्तेमाल हुआ या किसी और तकनीक का इस्तेमाल हुआ। उत्तर प्रदेश के शामली में शहीद सीआरपीएफ जवान प्रदीप को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रदीप दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे, जिसके बाद तिरंगे में लिपटा उनका शव जब उनके घर लाया गया तो शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। जिसके बाद शहीद प्रदीप को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उनको आखिरी बार सैल्यूट किया और बंदूकें झुकाकर उनकी शहादत को सलाम किया।
राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर गम के साथ गुस्सा भी साफ दिखा और लोगों ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम उनकी सीमा में घुसकर उनको मारेंगे। वो उन्हें हमें चोरी से मारा ना और धोखे से मारा, हम उनकी सीमा में मारेंगे। चंदौली के अवधेश यादव का शव भी राजकीय सम्मान के साथ उनके घर लाया गया। शहीद के शव को लेकर फूलों से सजा ट्रक जब चंदौली पहुंचा, तो सड़क के किनारे खड़े लोगों ने फूल बरसाकर उनकी शहादत का सम्मान किया। हाथों में तिरंगा थामे खड़े ये लोग सुबह से ही शहीद के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को वहां लाया गया, लोगों का हुजूम भी उनके पीछे चलने लगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के शहीद अजीत भी उन 42 जवानों में शामिल थे जिन्होंने इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाई थी। शहीद अजीत को भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के साथ शहीद को आखिरी सैल्यूट कर रहे पुलिस कप्तान हरीश कुमार भी भावुक हो गए। शहीद को श्रद्धांजलि देने के दौरान वो अपने आंसू पोंछते नजर आए।